भक्तजनों, जय सीताराम। आज के क्रम में रामचरितमानस के एक सुंदर पात्र सुमंत्र महाराज दशरथ के सचिव और मित्र भी थे। दशरथ महाराज सुमंत्र से हर अपने सुख दुख की बातें करते थे। सुमंत्र का शाब्दिक अर्थ धन मंत्र। सु का मतलब होता है सुंदर और मंत्र का अर्थ हम निकाल सकते हैं सूत्र से। सुंदर सूत्र या बेस्ट फार्मूला। सुंदर सूत्र या मंत्र। तो हमारा जो ये जीवन है, जो 10 कर्मेंद्रियां और 10 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 रथों से मिलकर के जो हमारा ये देह शरीर दशरथ रूपी शरीर है, इसमें सुंदर मंत्र सुमंत्र यानी बेस्ट फार्मूले का प्रयोग होना चाहिए। अगर हम बेस्ट फार्मूला बैलेंस लाइफ में अप्लाई करेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। यानी हमें अपने दशरथ के लिए सुमंत्र का तलाश करना होगा। और अगर सुमंत्र मिल जाए तो दशरथ को पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक और बात है, रामचरितमानस के सुंदर कांड में जब रावण अपने मंत्रियों से, दरबारी लोगों से, जो क्लोजेस्ट से, उनसे पूछता है, बताइए क्या किया जाए, बंदर भालू सब आए हुए हैं। तो उसके कुछ मंत्री जो चाटुकार थे, वे कर उसके सुर में सुर मिला रहे हैं, जैसा वो चाह रहा है वैसा ही बोल रहे हैं। तो आजकल के सचिवों की भी हालत वही है। वैसे सचिव शब्द का भी एक हम अर्थ निकाल सकते हैं, सच धन ईव। सत्य ही बोलने वाला हो जो, उसको हम सचिव कहते हैं। लेकिन आजकल तो सचिव के रूप में झूठ ईव वाले घूम रहे हैं। नाम सचिव का लिए हुए हैं झूठ ईव। जैसा सोच रहे हैं कि राजा चाह रहा है, वैसा ही वो नमक मिर्च मिला के बोल देते हैं कि बस सही है, आप सही कर रहे हैं, यही होना चाहिए, और उसको पतन की मार्ग पे अग्रसित कर देते हैं। सचिव हो तो सुमंत्र जैसा हो, न कि रावण के दरबार जैसा। एक विभीषण ने थोड़ा हिम्मत किया था, जिसने रावण को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया, तो उस विभीषण को रावण ने लात मार करके लंका से बाहर कर दिया। वह भी एक सुयोग्य सचिव था। और वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ अपने मन की बात
वे चाहते थे, उन्होंने सुमंत्र से कहा भी था कि आप राम से बोल दो कि हमें गिरफ्तार करके और राजकाज संभाल लें। अपने प्राण की परवाह न करते हुए, अपना वचन भंग न होने पाए और हमारा काम भी हो जाए, राम भी हमारे अयोध्या से बाहर न जाए और हमारा वचन भी न टूटे। इस असमंजस की स्थिति में ही महाराज दशरथ के प्राण चले गए। इस असमंजस की स्थिति को, विकट स्थिति को भगवान राम समझ भी रहे थे कि पिताजी चाह रहे हैं कि राम इस तरह से करें, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के यश की परवाह की, उनके कीर्ति की परवाह की और उनके प्रेम की परवाह न करते हुए उनके यश और कीर्ति की रक्षा के लिए वन में जाना ही ज़्यादा उचित समझा और अपने वन का मतलब कर्तव्य पथ, अपने कर्तव्य पथ पर आगे निकलते चले गए। तो हमें इस तरह से रामचरितमानस से कई शिक्षाएं मिलती हैं और उसी के क्रम में ये था सुमंत्र शब्द का व्याख्या। तो हम अपने जीवन में बैलेंस जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए हमें सुमंत्र की आवश्यकता है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के अपने लिए एक अच्छे सुमंत्र की तलाश करें। अगर हमें सुमंत्र सही मिल गया तो हमारा यह देह सही दिशा में चला जाएगा और हमें जीवन के जो मूल लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जय सीताराम।